रुहुआ 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 रूहे पाक खुदावंद आ तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंद आ तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रुहुआ रुहुआ ओ रुहुआ रुहुआ रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं गिर जाते रुहुआ रुहुआ ओ रुहुआ रुहुआ बारिश होगी रूह पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन के अंदर से रुहुआ ओ रुहुआ रूह की सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा शैतान मिट जाएगा गिर जाएगा रूह की सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस हो जाएगा शैतान मिट जाएगा रुहुआ रुहुआ ओ रुहुआ रुहुआ रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन
धन सारे टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। रुहुआ रुहुआ ओ रुहुआ रुहुआ। बारिश होगी रूह पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, अंदर से बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैले मन के अंदर से, अंदर से रुहुआ रुहुआ हो रुहुआ रुहुआ। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा तहस नहस होगा शैतान, गिर जाएगा, गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा तहस नहस होगा शैतान, गिर जाएगा, गिर जाएगा। रुहुआ 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 हो रुहुआ रुहुआ हो रुहुआ रुहुआ। सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जोड़कर सब एक मनुष्य बन जाए। सूखी हड्डियां जीवित हो जाए, जोड़कर सब एक मनुष्य बन जाए। प्रभु मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु प्रभु मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु। नसों में आ जाए, तेरी मर्जी हो जाए। नसों में आ जाए, तेरी मर्जी हो जाए। प्रभु मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु आज मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु। मांस भी चढ़ जाए, वचन समा जाए। मांस भी चढ़ जाए, वचन समा जाए।
प्रभु मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु आज मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु चमड़े से ढक जाए पवित्र बन जाए चमड़े से ढक जाए पवित्र बन जाए प्रभु मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु आज मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु सेनापन उठ जाए देश में भर जाए सेनापन उठ जाए देश में भर जाए प्रभु मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु आज मंडराओ मंडराओ आत्मा प्रभु यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा सदा स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा सदा स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यहोवा निसी हमेशा विजय देता यहोवा निसी हमेशा विजय देता स्तुति हो तेरी सदा स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी सदा स्तुति हो तेरी यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा यहोवा राफा चंगा करने वाला यहोवा राफा चंगा करने वाला स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान तेरी मैं स्तुति करूंगा
यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सम्मा संग संग रहता है, यहोवा सम्मा संग संग रहता है। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा सालो शांति देने वाला, यहोवा सालो शांति देने वाला। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए और भी प्रभु की महिमा करेंगे हम लोग। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। एक साथ यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। एक साथ धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला है, पंछी को गाना तूने सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। एक साथ ताली बजा के बाहर के लोग भी हालेलुया।
कोई भी शांत ना रहे, प्रभु की उपस्थिति सब जगह है। भोजन से तृप्त करता तन को, ये दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा सालों शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला। एक साथ मिलकर तू है यहोवा सालों शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने डाला, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा, राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आइए गीत और गा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम गाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम गाएंगे, जीत हम गाएंगे।
हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। एक साथ मिलके उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियां, दाऊद जैसे गोलियां हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, हालेलुया। शैतान भी हारा है हमसे दुश्मन जो जाने, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे, जब साथ है हमारे साथ है, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे, पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे,
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। ये जो मैं प्रभु, आपकी महिमा हो। हालेलुया ओ हालेलुया, ग्लोरियस जीसस, आपकी महिमा हो। ओ हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में राज्य करता है। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया। ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। ग्लोरियस जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए एक साथ सब लोग आराधना करें। हालेलुया ओ हालेलुया। वो हमारे बीच में है, परम प्रधान परमेश्वर, वो मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया ओ हालेलुया। एक राजा ओ हालेलुया ओ अपने ऊपर जब घमंड किया, एक स्वर्गदूत उतर के ओ हालेलुया, एक स्वर्गदूत उतर के ओ राजा को मारा, वो कीड़े पार के मर गया। वो दिखाता है परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया 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 ओ ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। मूसा ने बोला, मुझे अपना तेज दिखा दे। ओ हालेलुया ओ हालेलुया। ग्लोरियस जीसस, हालेलुया हालेलुया। हम फतेह पाएंगे। मूसा ने बोला, मुझे अपना तेज दिखा दे। ओ हालेलुया। प्रभु परमेश्वर बोला, कोई मनुष्य मेरा चेहरा देख के जीवित नहीं रह सकता। मैं एक काम करूंगा, मैं तुझे एक चट्टान में रखूंगा, मैं तुझको अपने हाथ से ढक लूंगा। जब मैं गुजरूं तब तो तू मेरा चेहरा ना देख पाएगा, लेकिन जब मैं आगे बढ़ जाऊं तू मुझे पीछे की ओर से, पीठ की ओर से देख सकेगा। वो तेजोमय प्रभु जब यूहन्ना ओ प्रभु के दीन आत्मा में आ गया, ओ हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब प्रभु बात कर रहा था यूहन्ना से, यूहन्ना सोचा मुड़ के देखने के लिए, वो उसका तेज देख के मुर्दा सा गिर पड़ा। ओ हालेलुया। लेकिन वो ग्लोरी, वो तेज, ओ हालेलुया, महिमा से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया। वो है यीशु। ओ हालेलुया, वो है यीशु। ओ हालेलुया। उस महिमा, उस तेज को लेकर के ओ यीशु हमारे बीच में डेरा किया। ओ सथारा बाबा बाबा। यदि कोई परमेश्वर के तेज को देखना चाहता है, वो यीशु को देख ले। ओ ग्लोरी हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 18 वचन। देखो यहोवा की दृष्टि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। बनी रहती है। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है।
परमेश्वर का वचन बता रहा है परमेश्वर की दृष्टि कैसे लोगों के ऊपर रहती है, परमेश्वर का ध्यान किनके ऊपर रहता है। लिखा है जो उसके डरवैये हैं। डरवैये मतलब जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, अपनी मनमानी नहीं करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं। यदि हम और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, कोई काम ऐसा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, करने से पहले डर आता, अरे नहीं ये मेरे प्रभु को पसंद नहीं है, एक डर होता है और कहते हैं हम नहीं करेंगे, ये घूस हम नहीं लेंगे, नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपने मुंह से गाली नहीं निकालेंगे। एक परमेश्वर का भय जिसके अंदर रहता है, लिखा है ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है। हालेलुया। तो इस 2026 में परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहना है। देखिए कितनी खुशी लगता है जब किसी अधिकारी का या मान लीजिए डीएम का या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मान लीजिए, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर होती है तो कितना गर्व महसूस होता है, वाह वो हमारे ऊपर ध्यान कर रहे हैं। यहां परमेश्वर वादा कर रहा है ऐसे लोगों पर मेरी दृष्टि होगी जो मेरा भय मानते हैं, जो मुझसे डरते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि जब आपके ऊपर रहेगी ना, परमेश्वर आपके ऊपर आने वाले हर विपत्ति को वो देखेगा। हालेलुया। शैतान ने जो युक्ति बनाया है वो देखेगा, वो निपटेगा। परमेश्वर कह रहे मेरे बेटी के खिलाफ में तुम षड्यंत्र कर रहे हो, जादू टोना कर रहे हो, मैं देख लूंगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की दृष्टि आपके ऊपर है। तो देखो परमेश्वर की जो दृष्टि है ऐसे लोगों के ऊपर है जो उसका भय मानते हैं, उसके डरवैये हैं। एक वचन आगे हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह 43 का 19 पढ़ेंगे। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपसे एक नई बात कहने जा रहे हैं। क्या सुनेंगे आप? क्या सुनेंगे? देखिए परमेश्वर क्या नई बात कर रहा है। वह अभी प्रकट होगी जी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ देखो जो मैं काम करने जा रहा हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कुछ नया काम करने जा रहा है इस 2026 में आपके जीवन में। देखो कुछ नया काम प्रभु करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? यहां लिखा है देखो मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, है ना। हो सकता है कई लोग के जीवन में ये जंगल का अनुभव हो रहा है, कई प्रकार का डर और भय आपके जीवन में सता रहा है, कोई रास्ता आपको मिल नहीं रहा है, जंगल का एक अनुभव आपके जीवन में है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाए, कहां जाए। जंगल में कोई रास्ता दिखाई
नहीं दे रहा है। आपके जीवन में ऐसे ही कुछ बातें हैं जिसमें आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या मैं करूं, अब क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कैसे ये काम होगा, कैसे होगा, मेरी परिस्थिति कैसे बदलेगी, मेरे घर की समस्या कैसे दूर होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर का वचन कर रहा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर एक नया रास्ता देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें आपको डरा रही है, परेशान कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालने के लिए जा रहा है। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां, उस देश में अकाल पड़ा है, मतलब पानी नहीं है, सूखा है दम। परमेश्वर कह रहा है, मैं नदियां बहाऊंगा। आपके जीवन में कुछ सूखापन है, आपके जीवन में कुछ सूखापन है, आप परेशान हैं। निर्जल देश में मैं नदियां बहाने जा रहा हूं। तुम देखो, मैं तुम्हारे जीवन में इस 2026 में चमत्कार करने जा रहा हूं। हालेलुया। विश्वास करो भाई, विश्वास करो बहन, परमेश्वर इस 2026 में आपके लिए कुछ नया काम करने जा रहा है। जिस बात के लिए आप तरस रहे हैं, परमेश्वर नदियां बहाने जा रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में आशीष उंडेलने जा रहा है। आपकी समस्या समाप्त होने जा रही है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। आपके आंसू पोंछने का समय आ गया है। आपके जीवन में तरक्की का समय आ गया है। आपके जीवन में उन्नति का समय आ गया है। परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करने जा रहा है, रास्ता बनाने जा रहा है। आपके जीवन में हालेलुया नदियां बहाने जा रहा है। देखो, परमेश्वर कुछ काम करने जा रहा है इस 2026 में। आपका जीवन उमड़ता हुआ रहेगा। कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, दुख से भरा जीवन है। परमेश्वर उसको निकाल कर आनंद आपके अंदर हालेलुया भरने जा रहा है। आपके जीवन में आनंद उमड़ने लगेगा, खुशियां उमड़ने लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर नया काम करने जा रहा है। देखो, परमेश्वर कुछ दिखाना जा रहा है। इस बात को लेकर आप धन्यवाद करते रहें कि प्रभु धन्यवाद, तू मेरे जीवन में काम करने जा रहा है। मत्ती 6:26 पढ़ेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो। इस 2026 में प्रभु कुछ दिखाना चाह रहा है। कह रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो। वे ना बोते हैं, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते ना हैं। खत्तों में बटोरते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं क्या रखते? तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये उनके लिए है। आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे जब ऊपर की कुछ बातों को, तो उनके लिए लिखा है जो चिंता करते हैं। हालेलुया। चिंता करते हैं उनके लिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कई बातों का चिंता आज जीवन में सता रहा है लोगों को। कैसे बच्चे का फीस जमा होगा,
कैसे मेरे घर में तरक्की आएगी, कैसे क्या होगा। एक ही कमरे में हम परेशान हैं, काफी चिंता कर करके अपनी तबीयत को क्या कर रहे हैं, खराब कर ले रहे हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कर रहा है, चिंता करके ये न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बताइए, वो परमेश्वर जो चिड़ियों की चिंता कर रहा है, छोटे छोटे जीव की चिंता कर रहा है, परमेश्वर का वचन कर रहा है, क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा? क्या परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है? जब उनका पेट वो भर रहा है, क्या परमेश्वर आपका पेट नहीं भरेगा? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि चिंता नहीं है। बताइए, किसके पास चिंता नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में जिसके पास कोई चिंता नहीं है? बताइए, कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके पास चिंता नहीं है? हर व्यक्ति के पास चिंता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, चिंता में एकदम डूब जाते हैं, परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं करते हैं, परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करता। चिंता उनका परमेश्वर से भी बड़ा लगता है। उन्होंने चिंता को इतना बड़ा बना दिया है, परमेश्वर को इतना छोटा कर दिया है। लगता कि परमेश्वर कुछ करेगा ही नहीं, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा ही नहीं। ऐसा लगता है, समस्या बड़ा लगता है, परमेश्वर छोटा लगता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, देखो, अरे जो मैं छोटे छोटे से जीव को, पक्षियों का भी मैं उनको खिलाता हूं, पिलाता हूं, क्या मैं तुमको नहीं करूंगा? क्या मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं है? करना क्या है? आप मेहनत करिए, जिस प्रकार पक्षी मेहनत करते हैं, जाते हैं ना इधर उधर भोजन के लिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, मेहनत करिए। अपना लिखा चिंता का, लिखा अपना समस्त चिंता मेरे ऊपर डाल दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह किस लिए है? परमेश्वर आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है। कि कौन सा चिंता आपको सता रहा है, रुला रहा है? क्यों अपना तबीयत खराब कर रहे हैं आप लोग? क्यों परेशान हो रहे हैं? सोच सोच कर घबराहट हो रहा है, दिल का धड़कन बढ़ रहा है, क्यों? परमेश्वर का वचन आज आपको दिखाना चाह रहा है, देखो, कुछ देखो, मैं पक्षियों का ख्याल करता हूं, मुझे तुम्हारा भी ख्याल है। इसलिए इस 2026 में सब चिंता किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह पे डाल दो, उनको आपका ध्यान है। आगे पढ़ेंगे, मत्ती 10 का 19 पढ़ेंगे, सॉरी लूका 10 का 19 पढ़ेंगे। देखो, कुछ और भी प्रभु आपको दिखाना चाह रहा है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग देख नहीं रहे हैं, इसलिए परेशान रह रहे हैं। सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, इसलिए आज कष्टों में जी रहे हैं।
लेकिन आज प्रभु आपको कुछ दिखाना चाह रहा है। कह रहे देखो मैंने तुम्हें, केवल पास्टर्स को नहीं, लीडर को नहीं, हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और दुष्ट की सारी सामत पर अधिकार दिया है ना। सांप डसेगा, बिच्छू डसेगा, क्या होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहां जो सांप और बिच्छू की बात की गई है, मतलब आपको कष्ट पहुंचाने वाला कोई भी बात है। आज आप दुख में है ना, आप परेशान है ना, कौन सी चीजें आपको बार बार डंक मार रहा है, बार बार आपको दुख लग रहा है, ओह कौन सी बातें आपको डंक मार रहा, दुख पहुंचा रहा है? कौन सा भय, कौन सी बातें आपको मालूम है? परमेश्वर कह रहा है तुमको अधिकार दिया है सांपों बिच्छुओं को रौंदने और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दे। वो चाहे आपको कष्ट पहुंचाने वाला कोई डर भय हो, जादू टोना हो, बीमारी हो, कोई भी शक्ति हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुमको कुचलने का अधिकार मैं दिया हूं। शैतान की सारी शक्तियों को तुम कुचल सकते हो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़कर शैतान की सारी शक्तियों को हालेलुया खत्म कर दिया। वो शक्तिहीन हो गया, उसके सारे अधिकार को यीशु मसीह ने छीन लिया और वो अधिकार उठाकर आपको दे दिया कि आपके ऊपर शैतान ना हावी हो, बल्कि आप उसको कुचल डाले। हालेलुया। तो किसी बात से डरना नहीं, शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको डरा रहा है, लेकिन आपको उसको डराना है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है सांपों बिच्छुओं को रौंदने और दुष्ट की सारी सामत पर अधिकार देता हूं। आप पहचानिए, आप पहचानिए अपने आप को। देखो इस 2026 में अपने आप को देखो, तुमको मैंने अधिकार दिया है, तुम एक अधिकारी हो गए हो। हालेलुया। ठीक है, आप कुचल सकते हैं, आप डांटना है अंधकार की शक्तियों को, नशा, तमाम बुराइयां, तमाम अंधकार की शक्तियां, जो भी आपको परेशान कर रहा है, यीशु के नाम से कह रहा मैं तुझे कुचल डालता हूं। यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जय के उत्सव में चल लेंगे, अन्यथा आपको बीमारी, शैतान, तमाम समस्या आपको सताता रहेगा, सताता रहेगा, सताता रहेगा, आपके ऊपर वो नाचता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। आप घबराते रहेंगे, परेशान होंगे, इधर से उधर भागेंगे। ठीक है ना। कहीं कुछ नहीं, जानने की जरूरत नहीं, आप सामना करिए। बाइबल ने कहा शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भागेगा। हालेलुया। जो तुम्हारे अंदर है वो जो संसार में उससे बड़ा है। आपके अंदर कौन है? कौन है? यीशु मसीह। संसार में जो भी शैतान है, उसकी शक्तियां हैं, उससे बड़ा है। हालेलुया। क्यों शैतान को बड़ा बना रहे हो, यीशु मसीह को छोटा बना रहे हो? इसीलिए तो दिक्कत में हो रहे हो, परेशान हो जा रहे हो। यीशु को छोटा मत करो, यीशु को बड़ा करो। हालेलुया। वो हर एक शक्तियों से भी बड़ा है, वो कैंसर से बड़ा है, वो ट्यूमर से बड़ा है, दुष्ट की सारी शक्तियों से भी बड़ा है। हालेलुया। देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। रौंद डालिए उस बीमारी को, रौंद डालिए उस भय को, रौंद डालिए उस अंधकार की सारी शक्तियों को जो परेशान कर रहा है। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 का 17 पढ़ेंगे।
सब बातें आप नोट करिएगा, हम बस थोड़ी थोड़ी बातों को आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकी आप लोग और अच्छे से घर पे उसको पढ़कर अध्ययन करिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें क्या हो गई हैं, नहीं हो गई हैं। देखो देखो, तुम अपना पुराना जीवन का क्यों देख रहे हो? पुराना जीवन मत देखो, कुछ और देखो जो प्रभु दिखा रहा है। शैतान तो पुराना वाला जीवन दिखाएगा, क्या देखो तुम पापी हो, ये पाप किए थे, है ना, ये पाप किए थे, ये पाप किए थे। शैतान क्या करेगा? आपका पुराना जीवन को दिखाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देखो, क्या देखो, क्या देखो। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि हो गया है। हालेलुया। पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब वो नहीं हो गई है। हालेलुया हालेलुया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। शैतान याद दिलाएगा, जो भी बातें पुरानी पुरानी बातें याद दिलाता है उसकी तरफ मत ध्यान दो, है ना। क्योंकि शैतान जब बातें याद दिलाएगा, गिल्टी कॉन्शियस, ओहो सचमुच हमने ये किया था, वो किया, हम योग्य नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए। तमाम बातें ऐसी सी शैतान बातें लेकर आएगा, हमें पीछे करा, निराश करता है। लेकिन आप लोग के लिए खुशखबरी, प्रभु कह रहा देखो सब बीत गया, बीत गया, अब मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता हूं, तुम एक नई सृष्टि बन गए हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना 4:35 पढ़ेंगे। इसलिए कोई भी भाई बहन अपने आप को कोशिए मत, आप एक नई सृष्टि हैं, प्रभु में नई सृष्टि है, इसलिए प्रभु में आगे बढ़िए। यूहन्ना 4:35। क्या तुम नहीं कहते, यही 4:35 जी। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? हाँ, देखो देखिए यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं देखो मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हाँ, कटनी के लिए पक चुके हैं। खेतों पर दृष्टि देखो, मैं तुमसे कहता हूं अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटने के लिए पक चुके हैं। जब फसल पक जाता है तो किसान क्या करता है? उसको काटता है। नहीं काटेगा तो क्या होगा? सब खराब हो जाएगा ना, सब खराब हो जाएगा। यहां फसल का मतलब क्या है? फसल का मतलब दुनिया में खोए हुए लोग जितने हैं, ठीक है, आत्माएं हैं, ठीक है। एक समय था आप भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं जानते थे ना, लेकिन कैसे आपने जाना? किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया और आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। हालेलुया। आज भी बहुत से खेत पक चुके हैं, बहुत सी आत्माएं, बहुत से लोग आज यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं। परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं पहुंचा। हो सकता है आपके रिश्तेदार, पटीदार में, मोहल्ले में और चारों तरफ प्रभु कह रहे देखो वो पक चुके हैं। अगर उनको सुसमाचार नहीं सुनाया गया वो पाप में मर जाएंगे। पाप में मरेंगे तो कहां जाएंगे? नरक में चले जाएंगे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, अपना एक एक बूंद खून बहाया ताकि हम और आप उस नरक से बच सके। कह रहा तुम तो बच गए, क्या
दूसरों के लिए तुम्हारे हृदय में दर्द नहीं है, चिंता नहीं है? अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दूसरे लोगों के लिए तुम्हारे अंदर कोई दर्द नहीं है? परमेश्वर का वचन करे, देखो मैंने तुम्हें चुन लिया, तुम जाओ, उनको सुसमाचार को सुनाओ, उनको बताओ एक प्रभु है जो जीवन देने के लिए आया, उसका नाम यीशु है। उसने अपना एक एक बूंद खून हम सबके पापों के लिए बहा दिया। वो सुनेंगे, विश्वास करेंगे, उद्धार को पाएंगे। परमेश्वर के हृदय में वो दर्द है, यीशु मसीह के हृदय में वो दर्द है। देखो फसल पक चुकी है, कौन जाएगा? कौन जाएगा? हम सबको ये प्रभु ने ड्यूटी दिया है, फसल पक चुके हैं। अवसर जहां तक मिल सके मिला है। जिसको भी आप प्रभु के बारे में बता सकते हैं, यीशु के प्यार के बारे में आप बताएं, ताकि उनका भी जीवन बच सके। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, मत्ती 18 का 11 पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें परमेश्वर हमें बता रहा है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पे रहती है। देखो मैं जंगल में मार्ग और निर्जल प्रदेश में जल की नदियां बहाने जा रहा हूं, बहाऊंगा। आकाश के पक्षियों को देखो, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। देखो तुम एक नई सृष्टि हो, देखो फसल पक चुकी है। आगे मत्ती 18 के 11 क्योंकि है मत्ती 18:11। हाँ 10, सॉरी मत्ती देखो 18 का 10। देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना। हाँ देखो वचन में लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ देखो तुम किसी को तुच्छ ना जानना, ना जानना, किसी को तुच्छ मत जानना। सब परमेश्वर की सृष्टि है, चाहे वो बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि है। सबसे समान प्यार करना, किसी को तुच्छ मत जानना। हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होना है। यीशु मसीह किसी को तुच्छ नहीं जानना। अगर वो तुच्छ जानता तो आप और हम यहां बैठे होते हैं? हाँ, कोई नहीं बैठा होता। तो क्यों हम किसी को तुच्छ समझे? किसी को तुच्छ मत जानिए, चाहे जैसा भी है वो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटे कास्ट, बड़े कास्ट, ये सब प्रभु नहीं देखता, आप भी नहीं देखना। किसी को तुच्छ नहीं जानना। जो आपसे बन सकता है भलाई करना, सबके साथ भलाई करिए, प्यार करिए, क्योंकि ये प्रभु देख रहा है। और यदि आप ऐसा करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको जरूर देगा, निश्चय देगा। देखो किसी को तुच्छ नहीं जानना। यदि हमने किसी को तुच्छ जाना है, परमेश्वर से माफी मांगे। इस 2026 में नया निर्णय ले आपसे, परमेश्वर मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, किसी को तुच्छ मैं नहीं समझूंगा, नहीं समझूंगी, सबसे प्यार में करूंगा। हालेलुया। इफिसियों 5 का 15 पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो
हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है इस अभी तक आप पढ़िएगा, ठीक है फिर। इसलिए ध्यान से देखो इसलिए ध्यान से, अभी तक देखो देखो था, यहां पर लिखा है ध्यान से देखो, मतलब कुछ बहुत जरूरी बात बता, परमेश्वर का वचन बता रहा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ, कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर बुद्धिमानों के समान। इसलिए ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चल रहे हो। 2025 में जैसे भी चले, हो सकता ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस 2026 में परमेश्वर का वचन कह रहा है ध्यान से देखो मेरे बेटे मेरी बेटी। यीशु मसीह कह रहा है ध्यान से देखो, गौर करो अपने जीवन के ऊपर, तुम कैसी चाल चल रहे हो। क्या इस चाल से प्रभु यीशु मसीह का दिल आनंद से भर रहा है, या यीशु मसीह का सर झुक जा रहा है? तुम्हारे चाल से यीशु मसीह को बड़ा आनंद मिल रहा है, गर्व हो रहा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी बातों के द्वारा यीशु मसीह के आंसू बह रहा है। कैसी चाल चल रहे हो? परमेश्वर का वचन बता रहा, ध्यान से देखो कि तुम्हारी आंखें क्या कर रही है, क्या देख रही है, तुम्हारा मुंह क्या बोल रहा है, तुम क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो। क्या तुम्हारे बोलने से, क्या तुम्हारे सोचने से, क्या तुम्हारे देखने से यीशु मसीह को महिमा मिल रही है, या यीशु मसीह का नाम का बदनाम हो रहा है? क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन कर रहा है अब तो सुधर जाओ, अब से तो ध्यान से देख लो अपने जीवन के ऊपर। हम लोग दूसरे के ऊपर बहुत उंगली उठाते हैं ना, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो ऐसी है वैसे ऐसा। अपने ऊपर ध्यान दिया है? तुम कैसे चाल चल रहे हो? दूसरों को देखना छोड़ दो, कौन कैसी चाल चल रहा है, तुम कैसे चाल चल रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है या शैतान का स्वभाव है? अगर हम अपने चाल पर ध्यान नहीं दिए, यदि हमारा चाल गड़बड़ हो गया ना, एक दिन हम स्वर्ग की आशा छोड़ दें, नरक में पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, तुम कैसी चाल चल रहे हो। अभी तक नहीं देखे तो अब तुम ध्यान से देखो। देखो कैसी चाल चलते हो। गौर करिए भाई, गौर करिए बहन। आज घर पे जाएं, सोचें, सब लोग सोचना, ध्यान देना कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन से हो रहा है। यदि आप अपने चाल को सुधार लिए, आप बुद्धिमान हैं, अन्यथा आपके जीवन में आने वाले दिन में कष्ट हो सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। बस मेरा वचन, परमेश्वर के वचन से एक दो बातें और बताकर हम समाप्त करेंगे। याकूब 3:5। वैसे ही जीभ भी वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, हाँ,
और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा देखो थोड़ी सी आग, ठीक है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक जंगल को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी आग ही काफी है। समझ रहे हैं? एक छोटी सी आग से पूरा जंगल भी जल सकता है कि नहीं? है कि नहीं? अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी सी आग धीरे धीरे बढ़ते 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 पूरे जंगल को जला देगा। यदि ध्यान दे दिए और उस जो आग लगा है, थोड़ा सा आग लगा है, उसको बुझा देंगे तो पूरा जंगल ही क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ये आग का जो बात है आप पढ़ेंगे, किसके विषय में बता रहा है? जीभ के विषय में। हालेलुया। इस जीभ के विषय में बता रहा है। ये जीभ भी आग का काम करता है। अगर इसको रोका नहीं गया ना, पूरे जंगल को भी जला देगा। जंगल मतलब कई लोगों को नुकसान करेगा, आपका, परिवार का, समाज का, बहुत कुछ। इस बातों के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है, होता है कि नहीं? इसलिए ध्यान देना भाइयों बहनों, इस 2026 में आप क्या बोल रहे हैं? कितना तलाक हो रहा है? क्यों? न पति शांत हो रहा, न पत्नी शांत हो रही है। इसी वजह से तो क्या हो रहा है? तलाक हो जा रहे हैं। कितना झगड़ा मारपीट हो रहा है परिवार में, समाज में, इस जीभ के द्वारा ही हो रहा है। अगर थोड़ा सा शांत हो जाए व्यक्ति, अपने मुंह पे कंट्रोल कर ले, अपने जीभ पे कंट्रोल कर ले, बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच सकता है कि नहीं? बहुत बड़े आग से बच सकता है। इसलिए ध्यान देना, 2026 हम क्या बोल रहे हैं? अपने जीभ पर कंट्रोल करना, ताकि बड़े वन में आग लगने से बच जाए, आपका जीवन आशीषित हो जाए। हालेलुया। और लास्ट में एक वचन देखकर समाप्त करेंगे, याकूब 5:11। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया तो है। धीरज धरना, ठीक है। देखो धीरज, जो लोग धीरज धरते हैं ऐसे लोग धन्य लोग हैं, है ना? यदि व्यक्ति थोड़ा धीरज धर ले, बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है, बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती है, ठीक है। अय्यूब के विषय में यहां पर बताया गया है। आपने देखा किस प्रकार अय्यूब धीरज धरा, ठीक है। इसलिए जितना उसने खोया था उसका 2 गुना आशीष उसको मिला है। हर बात में धीरज धरना, धीरज धरना, आपकी उन्नति होगी, आपकी आशीष होगा। तो इस 2026 में परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है, आप देखिए, और जो परमेश्वर आपसे बता रहा है वैसा करिए। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर बनी रहती है। देखो जंगल में परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाने जा रहा है, आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। जल की नदियां, आप तरस रहे कि एक बूंद के लिए तरस रहे थे ना, परमेश्वर आपके जीवन में जल की नदियां बहाएगा। जिस बात के लिए आप तरस रहे हैं, उस चाहे वो पैसा हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया बहुत आयत से देने जा रहा है। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, चिंता तुम क्यों कर रहे हो? जब
प्रभु का उनका ध्यान है तो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, तुम एक नई सृष्टि हो, देखो, भूल जाओ पुरानी बातों को। शैतान बार बार याद दिला रहा है, उसको किनारे करो, बोलो मैं एक नई सृष्टि हूं, मेरी सारी पुरानी बातें बीत गई है, देखो फसल पक चुकी है। जाइए भाइयों बहनों, जहां तक हो सकता है यीशु मसीह के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताइए। और देखो, किसी को तुच्छ नहीं जानना, किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, सबसे एक समान प्यार करो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो, सबसे प्यार करिए, किसी को तुच्छ नहीं जानिए। देखो, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, ध्यान से अपने आप जांचना है, परखना है कैसे हम चाल चल रहे हैं, परमेश्वर इस चाल से प्रसन्न है कि नहीं है। देखो, थोड़ी सी आग क्या करेगी, पूरे वन को आग लगा देती है, ठीक, जला देती है। इसलिए वो आग का क्या है, जीभ ना, इस जीभ को कंट्रोल करना ताकि तुम बहुत बड़ी से बड़ी विपत्ति से बच सको। और धीरज धरना, देखो धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे बात किया, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। इसको और अपने घर पे जाकर अच्छे से और अध्ययन करिएगा ताकि और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचन के लिए जो आज हमसे बात किया। देखो प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें जो दिखाया उस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें अधिकार दिया, देखो मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने और दुष्ट की सारी सामत पर अधिकार देता हूं। देखो, कई बातों को आज आपने वचन से देखा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस प्रकाशन के लिए। प्रभु आपको महिमा देते हैं। हमारा 2026 आशीष भरा साल हो प्रभु, और हम हालेलुया विजय के उत्सव में निरंतर चलते जाए। हमारा हर दिन प्रभु जी विजय के उत्सव में हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तेरी महिमा करते हैं, आपने हम सबसे बात किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।